तो सीआरए पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो सीआरए जो है ना वो टाइम टेकन होता है, मतलब अगर आप एनपीएम स्टार्ट करते हो तो वो कुछ ही देर लेकिन लेता जरूर है टाइम, सही है। ये कुछ देर जो है ना अभी तो आपको इश्यू नहीं होता, लेकिन जब आपके थाउजेंड्स ऑफ वो होंगे ना यूजर्स, सही है, और एक ऐप आपकी चल रही है और वो सर्वर साइड रेंडरिंग पे चल रही है, सही है। बेसिकली सीआरए जो रिएक्ट है ना वो सर्वर साइड रेंडरिंग पे चलती है, ठीक है। तो वो टाइम आपको लगता है कि यार ये टाइम ले रहा है, सही है। तो खैर, तो सीआरए जो है वो टाइम लेता था। उसका रीजन क्या था कि उसके अंदर ना बेकार के बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐड हुए थे। जब आप सीआरए इंस्टॉल करते हो ना तो वो समझो वो उसको कोई यूज नहीं करता, वो अभी भी ऐड हुआ है, क्यों वो डिलीट नहीं कर सकते, कोई ना कोई किसी ने तो डाउनलोड करके उसको यूज किया होगा किसी दौर में, तो वो चेंज तो कर ही नहीं सकते, सही है। तो एक उनका बड़ा लैक ये था कि उन्होंने इस चीजों को टैकल नहीं किया। तो वाइट वालों ने इन चीजों को टैकल किया, उन्होंने बोला यार कोई मसला नहीं है, हम जो है ना वो मॉड्यूल्स, जो दो मॉड्यूल्स मिल करके एक जगह रखा जा सकता है, हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। हम उसके लिए अलग अलग पैकेजेस नहीं बनाएंगे। अगर आप इसमें जाते हो ना माई ऐप, इनके जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स ये देखो कितने सारे हैं। इन्होंने वाइट वालों ने बोला यार ये जो है ना हम इतने सारे नहीं बनाएंगे, हम इसको कुछ शॉर्ट करते हैं ताकि रन टाइम के ऊपर आपकी जो स्पीड है वो सही की जा सके। अगर कोई वाइट यूज करता है तो उसको इस चीज का पता होगा, जब भी आप वाइट को रन करते हो ना तो वो बहुत जल्दी रन होता है, सही है। उसका रीजन ही यही है कि वो एक भी मॉड्यूल को, मतलब इतना ना एक एक मॉड्यूल करके नहीं चलता, जिसमें 10 मॉड्यूल्स एक साथ आ सकते हैं उसने एक साथ रखा हुआ पैकेज को, ठीक है। तो ये उनका बेसिकली क्या था, अपडेट थी। अच्छा, जब क्योंकि यूजर को भी किसी ना किसी तरीके से तो अपनी तरफ लाना था ना, गेट करना था, फैच करना था यूजर को कि भाई यूजर आ जाओ, ठीक है, अट्रैक्ट करना था उसे। तो इन्होंने क्या किया, स्पीड कर दिया, सही है। सिर्फ इंजन है और कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही चीजें वाइट में भी है, सही है। चलो आज की क्लास में ना हम एक वाइट की ऐप भी बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही, हेलो, ये पता है कि इसको ना वो करना पड़ रहा है, ऐसे करके एक काम करते हैं, अकल बड़ी है भैंस, ठीक है। तो खैर वापस आते हैं इधर, कहाँ पे थे हम? स्क्रीन आ गई मेरी, सही है। थोड़ा सा मैं इंटरफेस भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि रिएक्ट वाइट के साथ जो लाइब्रेरी इन्होंने लिखी है ना वो कैसी लगती है। ये वाइट है, सही है, ये इनका इंटरफेस है वाइट वालों का, सही है। अभी तक हमने जो देखा था वो रिएक्ट सीआरए था, सही है। तो हम रिएक्ट सीआरए के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे, ये वाइट है, सही है। तो इन्होंने कुछ चीजें दिखाई हुई है, देखो अगर आप देखो तो ये आज के दौर के हिसाब से भी जो है ना इनका इंटरफेस है, सही है। सीआरए का इंटरफेस इस तरीके से नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था, स्वीट सा था। अच्छा देखो ये कह भी रहे हैं कि वाइट कॉन्फ़िगरेशन कुछ 2024 में भी कुछ इन्होंने लॉन्च किया, सही है। ये बेसिकली क्योंकि इनके लिए ये नया प्रोजेक्ट है तो एक कंटिन्यूसली है ना इसमें अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो सिंबल रखा है वाइट का, वो ये कहते हैं कि अगर आप देखो हमारे आइकन को भी देखो तो हम कहते हैं स्पीडी, कि जो बेसिकली क्या कहते हैं इसे, जो थंडर का साइन होता है ना, ये होता है स्पीड का साइन, क्या फास्ट हूं मैं, ठीक है। ये इस चीज को क्लेम करते हैं कि यार मैं सीआरए से फास्ट हूं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि इन्होंने ये क्यों लिखा है, ये वेबसाइट ऐसी क्यों बनाई है। द बिल्ड टूल फॉर दी वेब, क्या है, बिल्ड टूल है। हम भी यही कहते हैं npm स्टार्ट या npm रन बिल्ड, इस तरीके से ना कमांड हम रन करते हैं, ठीक है। तो वही चीजें इसके अंदर भी होती हैं, सही है। बिल्ड टूल है। वाइट इज अ ब्लेजिंग फास्ट फ्रंट एंड बिल्ड टूल पावरिंग, हाँ सही है, पता नहीं पावरिंग क्यों लिखा है, पावर तो एक एडजेक्टिव है, चलो खैर लिख दिया है। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। भाई ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना वो क्या किया, वेब एप्लीकेशन को एक नए लेवल पे ले गए, ठीक है। कुछ नेक्स्ट जनरेशन पे हम ले जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रीडिफाइनिंग डेवलपर एक्सपीरियंस, दोबारा से हम इन चीजों को क्या कर रहे हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं, सही है, रीडिफाइन कर रहे हैं। मतलब उसको हम दोबारा सोच रहे हैं कि यार डेवलपर एक्सपीरियंस को किस तरीके से इनहांस किया जाए,
जैसे मैं आपको 2-3 चीजें पहले भी बताया था कि इन्होंने स्पीड जब किया, क्यों किया, ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, बेसिकली जब भी कोई न्यू लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आती है ना, तो ये चंद चीजों का ख्याल वो जरूर रखते हैं कि यार एक कम्युनिटी बैठी हुई है। जस्ट सपोज 2 लाख डेवलपर अभी एग्जिस्ट करते हैं, सही है, तो मेरा टारगेटेड ऑडियंस तो पहले यही है, वो थोड़ी है जो आज अपनी जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे तो उनको भेजना जो यूजर है, सही है। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं कम्युनिटी। अच्छा खैर, यहाँ पे इन्होंने बताया रेडी इन 96 मिली सेकेंड। देख रहे हो कितना मतलब भ्रम से इन्होंने ये चीज बताई है कि यार 96 मिली सेकेंड की बात करो, मिनट सेकंड वैकेंड छोड़ो, मिली सेकेंड पे आओ, सही है। तो मतलब एक वो होता है ना, इंसान का कॉलर खड़ा हो जाता है, ये वो वाली चीज है, सही है। अच्छा थोड़ा सा हम आते नीचे, ये कहना है भाई CSS3, जावास्क्रिप्ट, TS, टाइपस्क्रिप्ट, WF, बेसिकली प्रोग्रेसिव वेब ऐप, ठीक है, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली जो है ना वो रीच फ्रेमवर्क है, जो मतलब पहले से जो है ना बड़े जाने में माने में, सही है, इन्हें लोग जानते हैं, यूज करते हैं। इसमें से आप लोगों ने भी CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, टाइपस्क्रिप्ट और PWA वगैरह बाकी है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप वगैरह। अच्छा प्रोग्रेसिव वेब ऐप एक दौर था, थोड़ा सा मैं इसका आइडिया देता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट तो शायद आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि एक वो भी कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेब ऐप का थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। एक वक्त था प्रोग्रेसिव वेब ऐप ना बनानी पड़ती थी पूरी, ठीक है, आज ये करना ही नहीं पड़ता। आज जो है ना बस प्रोग्रेसिव वेब ऐप का बिल्डर मौजूद है, उसमें जाते हो, अपनी फाइल रखते हो, वो बना करके दे देता है, ठीक है। तो वो मे बी के 1 या 2 क्लास के अंदर हम देखेंगे और इनफ हो जाएगा, ठीक है। पहले अच्छा प्रोग्रेसिव वेब ऐप होती क्या है, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने यूट्यूब चलाया, सही, सबने चलाया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। अब यूट्यूब के ऊपर जस्ट सपोज कि आपने कोई वीडियो देख ली है और बिल्कुल अचानक से आपका नेट चला जाता है। आपने ना 4 मिनट की वीडियो थी टोटल और आपने 2 मिनट की देख ली थी, वो आप देख चुके थे, तो आप 2 मिनट की दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। इज दिस पॉसिबल? दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेब ऐप, सही है। वी कैन हैंडल कैशे मेमोरी, सही है, दिस इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। जो यूट्यूब दिखाता है, यूट्यूब कहां से दिखाता है, कहीं ना कहीं तो उसने स्टोर किया है। तो रन टाइम के ऊपर ना वो एक थ्योरी चलाता है और एक एक डाटा, मिली सेकंड का डाटा कैशे में आपके सेव करता रहता है। अच्छा कैशे भी एक लिमिटेड डाटा स्टोर कर सकता है, कभी ये वो नहीं कर सकता कि आप जो है ना उसको बोलो भाई वो पूरी जो है ना मूवी डाउनलोड करके रख लो, बाद में देखूंगा, नहीं कर सकता वो। कैशे है, सही है। कैशे बेसिकली आपके पास जब भी चलता है ना, तो हम अभी तो आप लोगों को शायद इतनी नीड नहीं पड़ी होगी कभी भी लैपटॉप लेते वक्त या बाय करते वक्त कि आप कॉन्फ़िगरेशन में कैशे भी पूछो यार 10 MB का है, 2 MB का है, 5 MB का है। लेकिन ऑन अदर एंड जब आप रिएक्ट नेटिव की ऐप बनाओगे तो आपको बहुत नीड पड़ती है, क्योंकि उसका भी रीजन है कि आपके पास ना रन टाइम के ऊपर एक सिमुलेटर या इमुलेटर चलता है। वो क्या करता है, आपके विंडोज को एंड्रॉइड पे कन्वर्ट करता है, विंडोज को एंड्रॉइड पे कन्वर्ट करता है। ये रन टाइम पे होता है। मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा तो वहां पे उसको हेलो वर्ल्ड शो करना है, ऐसा ही है ना। एंड्रॉइड के ऊपर आप उसको टेस्ट कर रहे हो कि यार मेरा जो मेट्रो, बेसिकली मेट्रो बिल्डर होता है उसके अंदर, तो मेट्रो जो है ना वो रन करे और मुझे दिखा दे स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, या चल कैसा रहा है, सही है। तो वहां पे कैशे बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है, मतलब डिमांडेड होता है। आप जब भी फिर जब रिएक्ट नेटिव पढ़ रहे होंगे तो सम टाइम मैं आपसे भी हो सकता है ये बात कहूं, या अगर हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कोर्स आउटलाइन के हिसाब से ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो हो सकता है अगर हम बहुत डीपली जाते हैं रिएक्ट नेटिव में, तो फिर जो है ना वो मैं आपसे ये डिमांड करूंगा कि यार आप जो है ना वो जो लैपटॉप घर पे यूज करें उसकी कैशे मेमोरी एटलीस्ट 2 MB 3 MB होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉरी अपग्रेड हो जाती है, हाँ हाँ हो जाती है। अच्छा नहीं, एक और मसला भी है, अपडेट ना कुछ पीसी लैपटॉप्स में होते हैं, सही है, कुछ में नहीं होते हैं। कुछ में ना वो जनरेशन वाइज ही चलती है, जैसे 6th जनरेशन जो है ना उसमें 6 MB आई थिंक मिल जाती है कैसे, सही है। 6 से ऊपर है वो ज्यादा मिल जाती है कैसे। तो ये ना HP वालों ने कर दिया है, वरना ऐसा था नहीं पहले। HP ने बोला यार एक स्टैंडर्ड सेट करो और इसके साथ ये सपोर्ट करो, इसके साथ ये सपोर्ट करो, सही है। वरना अभी भी अगर आप जैसे कि कुछ लैपटॉप्स हैं जो बेसिकली हम शायद आई थिंक हम पाकिस्तानी तो यूज नहीं करते, लेकिन वैसे बाहर की कंट्रीज में बहुत यूज होते हैं, सही है। तो वो जो है ना आप कर सकते हो कस्टमाइज,
उसमें कैशे वगैरह मेमोरी आप बढ़वा सकते हो, बोर्ड के अंदर सपोर्ट होता है बेसिकली। हमारे यहाँ ये एचपी में शायद नहीं है, ठीक है। तो खैर, अच्छा कहाँ पे थे हम? प्रोग्रेसिव वेब ऐप, प्रोग्रेसिव वेब ऐप समझ में आया? सही है, बता तो रहा हूँ कि आपके पास रन टाइम के ऊपर कुछ सेव करना है। देखो, एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट्स अ पार्ट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है, वो भी रन टाइम पे चलता है, उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब एक्सेस होगा तभी वो मेमोरी काम करेगी, ठीक है। जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं तो ओपन होते वक्त स्पेस लेगा ना, सही है। तो यही कहलाता है रैंडम एक्सेस। जैसे मैंने OBS खोला हुआ है, मैंने VS कोड खोला हुआ है, मैंने ये फोल्डर खोला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो जो स्पेस है ना वो लेता है रैम के अंदर, ठीक है। और कैशे जो है वो भी तकरीबन सेम काम करता है, लेकिन कैशे में थोड़ा सा फर्क है। कैशे आपकी हिस्ट्री को भी सेव रखता है सम टाइम, सही है। हम उससे ये काम लेते हैं कि यार हमने पीछे क्या चलाया था, अब क्या चलाएंगे। अच्छा, कभी आपका कोई डाटा इरेज हो जाए तो जो अगर आपको रीस्टोर करके दे रहा है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले कैशे चेक करता है कि कैशे में कितना डाटा पड़ा है, वो तो निकाल लूं, सही। आप कैशे 5 MB की, तो 5 MB का ही डाटा स्टोर कर सकती है, बाकी तो नहीं कर सकती। बाकी वो क्या करता है जो है ना, एक मतलब उनका एक जो साइकिल चल रहा है वो इस तरीके से चलता है कि यार जो बिल्कुल लास्ट वाला है ना वो वेस्ट हो जाए, फर्स्ट वाला अपडेट हो जाए। ये उसकी थ्योरी है उसके पीछे की, ठीक है। तो ये बेसिकली कैशे यही काम करता है, ठीक है। तो हम असल में बेसिकली हमारे पास जब नीड पड़ेगी ना, वो भी रन टाइम पे ही पड़ेगी, क्योंकि जो मेट्रो का बिल्डर होता है या फिर आप विंडोज से एंड्रॉइड पे जाते हो तो वो रन टाइम के ऊपर ही आपको चेक करना होता है यार ये कैसी लग रही है स्क्रीन, सही है। तो कैशे अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्क्रीन बहुत जल्दी लोड होती है, अगर कैशे सही नहीं होती है तो फिर वो मसला करती है, लाजमी सी बात है, थोड़ा हैंग करती है। आपने यहाँ पे चलाया, थोड़ी देर बैठे हुए हो, फिर वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये फर्क आता है। खैर, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नीचे ना आप लोग थोड़ा सा इसको वो करिएगा, मतलब इन्होंने ना चीजें आपको बताई दी है, थोड़ा सा सपोर्ट बताया हुआ है, कौन कौन अभी यूज कर रहे हैं, सही है। हम किन किन को सपोर्ट कर रहे हैं, सही है। ये है Vue.js का, ये एंगुलर का है, ये रिएक्ट का है, ठीक है। तो ये सारे लोगों इन्होंने बताया है कि यार ये कंपनी जो है ना उन पे बेसिकली ट्रस्ट करती है, फ्रेमवर्क एंड टूल्स के लिए हम अवेलेबल है, ठीक है। तो इन्होंने ना बेसिकली अपनी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह बताई हुई है। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूं, ठीक है। सिर्फ एक वो दिखा था। अब आते थे गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड क्या कह रहा है भाई, वाइट के बारे में, जो पढ़ने वाला मटेरियल है ना, यहां से आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आप वाइट इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हो, सॉरी क्रिएट रिएक्ट ऐप आप करने के लिए क्या करते हो, npx create -react -app और उसके बाद ऐप का नाम, ऐसे ही है। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन है बेसिकली ग्लोबली, तो इसमें भी हम ये भी कर सकते हैं npm i-g create -react -app, याद आ रहा है, ठीक है। तो अब आप वाइड इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, ये करोगे, ठीक है। तो इन्होंने सपोर्ट जो है ना वो यान के साथ भी दिया हुआ है, pnpm के साथ भी दिया हुआ है, बन के साथ भी दिया हुआ है, ठीक है। ये चारों भी इंजन है, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे पॉपुलर npm है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर जो है ना वो बहुत पॉपुलर है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि नोड बेसिकली V8 इंजन यूज करता है, ठीक है। तो ये भी फास्ट है, सही है। तो हम भी यही यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वाइड इंस्टॉल कर लेते हैं, और आई थिंक कि शायद इसमें इंस्टॉल होगा, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। अरे ये तो डायरेक्ट मैं इधर से हटा देता हूँ, ये शायद डायरेक्टली सही है, फिर वो मिलेगा नहीं फोल्डर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि, बल्कि रिएक्ट किधर है, ये रही, ठीक है। और पैकेज नेम वाइट प्रोजेक्ट रख दें हम नाम, या सही है वाइट प्रोजेक्ट, वाइट वैनिला व्यू, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट नहीं, टाइप स्क्रिप्ट तो नहीं, जावा स्क्रिप्ट अभी हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने देखो इंस्टॉल कर दिया इन अ सेकेंड। हम जब npm create -react -app करते थे कितना टाइम लेता था, यहाँ पे समझो बस इसने मुझसे सवाल जवाब किया और अपने बैक पे वो चीजें इंस्टॉल कर दी उसने, ठीक है। मतलब फास्ट है, सही है।
अच्छा दूसरा, अब ये कह रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ। लाजमी सी बात है, जब मुझे इसको स्टार्ट करना है तो मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ वाइट प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम चलते हैं। ये कह रहे हैं कि यार npm इंस्टॉल कर लेना, तो npm आई हम भी चला देते हैं। सही है, थोड़ा इन्होंने ना ऊपर इंट्रोडक्शन वगैरह ही बताया हुआ है, ये ओवरव्यू वगैरह कुछ दे रहे हैं, तो ये भी अगर आप चाहें तो पढ़ लेना। सही है, वरना मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है कि बिल्ड कमांड दैट बंडल्स योर कोड विद रोल अप प्री कॉन्फ़िगर टू आउटपुट हाईली ऑप्टिमाइज्ड स्टैटिक एसेट फॉर प्रोडक्शन। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है क्या। नोड मॉड्यूल्स के अंदर कुछ डाटा होता है, वो पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं, वो हम यूज करते हैं, रन टाइम के हमें चाहिए होता है। npm स्टार्ट भी अगर आप लिखोगे तो package.json के अंदर कहीं ना कहीं स्टार्ट या स्क्रिप्ट का टैग लगा होता है, या आपके पास ना उसकी की सेट होती है। ठीक है, तो वो उसको चलाता है। ये सारी चीजें हमें पहले से आइडिया है। तो अब भी मैंने इस वजह से इसको क्या किया था, स्किप किया। अगर आप वैसे ही पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है, गो थ्रो कर लेना। ठीक है, अच्छा वल्नरेबिलिटीज कोई नहीं आई, इंस्टॉल हो गया है। सही है, तो अब हम क्या करते हैं npm स्टार्ट। देखो अच्छा npm स्टार्ट नहीं, अच्छा ये चीज देखेंगे यहाँ से। सम टाइम ऐसा होता है कि आप कोड के ऊपर खड़े हुए होते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि यार मेरा कोड चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो आप आओगे डायरेक्ट package.json पे। अब इसके अंदर जो बिल्ड या फिर डेव है ना, वो आप चेक करोगे यार लिखा हुआ क्या है। सही है, अगर आप पिछली वाली फाइल पे आते हो ना, स्टेट मैनेजमेंट जैसा हमने ये बनाया था, किस पे, CRA पे बनाया था, तो CRA के अंदर आप package.json पे आओ और इसके अंदर फर्क देखो, तो इसके अंदर स्टार्ट के अंदर क्या लिखा था, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो जो हम npm स्टार्ट लिखते थे ना, तो ये चलता था। सही है, ये स्टार्ट चल रहा। सही है, अब npm स्टार्ट लिखा हुआ ही नहीं है वहां पे। अगर हम देखें यहाँ पे आते हैं व्हाइट प्रोजेक्ट के अंदर package.json के अंदर, तो npm स्टार्ट तो है ही नहीं, है नहीं है। सही है, तो अब इन्होंने खुद भी बताया था ऊपर, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने खुद बताया था कि यार npm रन डेव करना, npm स्टार्ट मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। अच्छा कोई कहता है कि यार वो बज़िद है कि नहीं npm स्टार्ट ही चलाऊंगा, मतलब होता है ना जिद्दी इंसान, नहीं यही चलाऊंगा। कुछ भी नहीं करना, स्टार्ट की स्क्रिप्ट को कॉपी करना और package.json में जाकर के रख देना, चल जाएगी। सही है, डेवलपर नाम ही इसी बात का है कि यार जो चाहते हो वो करो। डेवलपमेंट तो इसी फील्ड का नाम है ना, कि मैं जो चाहता हूं, मेरी विश है, मैं करना चाहता हूं करूंगा। सही है, व्हाटएवर मुझे जो भी करना पड़े। सही है, अच्छा अब आते हैं जरा इधर वापस, npm रन डेव कॉपी करते हैं हम। ठीक है, तो ये लोकल हमारे पास चल गई है, तकरीबन ये पोर्ट चल रहा है 51713 पे, 5173 पे। सही है, तो मैं इसको भी कॉपी करता हूं और जाकर ये चेक करते हैं कि यार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल गया, आ गया। अच्छा रिएक्ट वालों ने क्या किया बताओ, वो एक याद है वो लिखा हुआ था, घूमता था कुछ तो है, हाँ लोगो था वो रिएक्ट का। तो उन्होंने बोला यार अब हम आ गए तो हम अपना, अच्छा देखो कितनी फास्ट ये चला है। आप लोग ये नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे? मैं यार लिख रहा हूँ, इंटर करता हूँ और वो मुझे बिल्ड बना करके दे देता है, ये लो। ठीक है, अच्छा बिल्ड जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, बेसिकली इसके बैक पे कहीं ना कहीं कोई बिल्ड बनती है। बिल्ड क्या होता है, बिल्ड भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि बिल्ड बेसिकली आपके पूरे ऐप का एक बिल्ट इन बिल्ड होता है। सही है, मतलब पूरे ऐप को एक समझो थर्मस के अंदर रखा और आपको दे दिया कि यार ये लो। सही है, आपके पास चलता है क्या, एसआरसी के अंदर जावास्क्रिप्ट। सही है, उसके अंदर भी आप अगर देखो, लास्ट टाइम मैं आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चरिंग समझा थे, तो कंपोनेंट बनाए हुए थे, कंपोनेंट के अंदर भी जावास्क्रिप्ट। समटाइम्स कंपोनेंट के अंदर भी और कंपोनेंट्स होंगे, जैसे लॉगिन का एक कंपोनेंट है, उस लॉगिन के अंदर भी क्या होगा, जैसे सपोज मैं लॉगिन की बात करता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि यार एक जो है ना उसका एक कंपोनेंट बना लूं लॉगिन का भी। सही है, जिसके अंदर बटन आ जाए, इनपुट फील्ड्स आ जाए, और उसके बाहर मैं उसको जो है index.js के साथ कॉल कर लूं। सही है, बेस्ट स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चरिंग वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होता है या क्या क्या बेस्ट है कि जो हमें फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि हो सकता है कि फाइल के अंदर फाइल हो, वो फाइल के अंदर फाइल चल रही हो, फिर कहीं से कुछ इंपोर्ट हो रहा हो, वो उसके अंदर कॉल हो रहा हो। सही है, ये सारी चीजें हमने देखी ना, कंपोनेंट इंपोर्ट कराना, कॉल करना, प्रॉप्स पास करना, ये सारी चीजें अगर मैं जावास्क्रिप्ट को देखूं तो जावास्क्रिप्ट पूरी चल रही है। अब किस तरीके से जो है ना index.html रन करता, तो इन्होंने क्या किया, उस पूरी जावास्क्रिप्ट की ना एक बिल्ड बना करके देते हैं रन टाइम के ऊपर।
सही है, और वो बिल्ड को वो एग्जीक्यूट करा देते हैं कि ये लो, ये सारा मिला के ना, ये सारा मतलब समझो कि वो क्या कहते हैं सैलड बनाया, सबको मिक्स किया, बोले ये लो बस ठीक है चला लो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बिल्ड, और कोई इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इसकी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि बिल्ड इज अ पैकेट ऑफ पैकेजेस, ये सब लाइनें मिल जाएंगी, ठीक है। वो लाइनें मैं भी बता सकता हूं, लेकिन वो बात कीजिए जो समझ में आए, ठीक है। तो वो जो है ना पैकेट ऑफ पैकेजेस हैं, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन क्या है बिल्ड, आपकी पूरी ऐप को चलाने के लिए एक समझो कि क्या कह सकते हैं इसको, कुछ उर्दू में कोई वर्ड आ रहा है किसी के माइंड में? मैं तो कहते तो इंग्लिश में बिल्ड ही है, कुछ और आ रहा है किसी के भी? हाँ नहीं आ रहा यार, कुछ तो सोचो। जस्ट सपोज कि आपके पास बाइक है, बाइक के ऊपर जो हैंडल होता है ना वो है, सही है, ये पूरी बाइक उससे कंट्रोल हो रही है, ये आपका जो बेसिकली क्या कहते हैं इसको, स्टीयरिंग, उससे कंट्रोल हो रहा है, सही है। अच्छा समझ में आ गया बिल्ड। अच्छा मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर वो गिटहब पे हम कैसे चलाते हैं, कौन पूछा था? लाइव कैसे करते हैं ना, वो बिल्ड करता है, सही है। इस चीज के भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? तुमने वो देखा था आर्टिकल, फिर पूछा है कि वहां फिर वाह जुगाड़ निकाल दी, चलो खैर है, चलो खैर। अच्छा तो वो देखते हैं हम, आज की क्लास में थोड़ा टाइम हमारे पास बचता हो तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो बिल्ड ही हम बनाएंगे, कोई बहुत बड़ी सी कमांड नहीं है, छोटा सा कमांड है npm run build, सही है। जब आप npm run build करते हो तो वो एक बिल्ड का फोल्डर क्रिएट करेगा आपके पास और बिल्ड बना करके दे देगा, ठीक है। जब आप पुश करोगे ना कोड को तो आप उसके ना कुछ चीजें लिख दोगे package.json के अंदर, gh pages वगैरह वगैरह, सही है। मतलब वो चीजें आप लिखोगे और उसके अंदर आप अपनी फाइल बता दोगे कि यार इससे ये स्टार्ट हो जाना, सही है। फिर वो जब लिंक जनरेट करेगा ना तो डायरेक्ट बिल्ड को चला देगा, क्योंकि वो बना बनाया बिल्ड होगा। समझ आ रही है बात? तो वो भी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला? थोड़ा सा मैं रिवीजन ही करवा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये प्राइवेट भी कहा था कि सर वो मैंने छोड़ दी थी क्लास रिएक्ट की, आपने यूज स्टेट भी पढ़ा दिया, स्टेट मैनेजमेंट भी पढ़ा दिया, तो मैंने बोला चलो यार कोई मसला नहीं है, अभी हम रिकॉल कर सकते हैं, 2 ही क्लास हुई है, ठीक है। अच्छा देखो अब इन्होंने ना जो वो दिया हुआ हेलो वाइट, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सही है। काउंट के ऊपर भी इन्होंने कुछ चीजें ना बना करके आपको दी हुई है पहले से कि यार ये देखो काउंट इज 1 4 3 2 7, मतलब 1 प्लस होता जा रहा है, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल सेट बनाए हुए हैं कि यार इसको देखो हमने बनाए हुए कैसे हैं, ठीक है। कोड पे मैं बाद में लेके जाऊंगा, पहले ये चीजें अपने ध्यान में नोट डाउन कर लो कि उस कोड में हमें ये चीजें मिलने वाली हैं, सही है। क्योंकि जो जो चीजें यहाँ पे नजर आ रही है ना वो कहीं ना कहीं तो लिखी हुई है कोड के अंदर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा दूसरा अगर आप देखो क्लिक ऑन दी व्हाइट लोगो टू लर्न मोर, वहां पे भी कोई लिंक लगा हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हाँ बिल्कुल उसी डॉक्यूमेंट पे आ गया जहां पे हम खड़े हुए थे, सही है। गेट स्टार्टेड वाला ही डॉक्यूमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो अब आते हैं जरा कोड बेस पे, सही है। इंटरफेस तो समझ में आ गया। अच्छा जावास्क्रिप्ट पर अगर क्लिक करते तो क्या खुलता है? वाओ जावास्क्रिप्ट का एमडीएन, जो बेसिकली एमडीएन वाले जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के समझो क्या कहते हैं करता, सही है, वो है, ठीक है। तो ये जो है ना एमडीएन की डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, चलती है और अपडेटेड रहती है। मतलब अगर आज जावास्क्रिप्ट ने कुछ न्यू निकाली है चीजें तो वो बिल्कुल अपने पास जो है ना इसमें लिखे हुए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जस्ट इन टाइम और ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई है कि हम है कौन, ठीक है। सर जब हमने रेसियो की थी, हमने नोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया एक एप्लीकेशन, तो हमें हर टाइम नोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वन टाइम जब हम लोग यहाँ पे करते हैं npm इंस्टॉल भी लिखते हैं वहाँ पर। ओ npm इंस्टॉल क्यों लिखते हैं? अच्छा npm क्या है, वापस थोड़ा सा पीछे लाता हूं मैं, पैकेजेस। अच्छा अब मैं आता हूं अपने गिटहब के ऊपर। गिटहब मेरा बस वो लॉगिन हुआ, चलो ठीक है लॉगिन हुआ है हमने आप लोगों के, हाँ ये रहा SMIT का, ठीक है। अब इस पे ना रिएक्ट पे आता हूं। अब आप एक चीज नोट करिएगा, माई ऐप पहली ऐप थी हमारी, क्या इसके अंदर कहीं भी नोड मॉड्यूल्स आपको दिख रहा है? हमने तो कुछ नहीं है ना। नहीं सवाल है मेरा, माई ऐप है, नोड मॉड्यूल था, हमने तो npm बेसिकली गिट पुश किया था, ठीक है, लेकिन यहां पे ये पुश नहीं हुआ। अब लेट्स सपोज कि आप किसी और पीसी पे जाते हो और इस वाले को ना, इस रैपो को क्या करते हो, क्लोन करते हो।
अब जब आप क्लोन कर रहे हो तो क्या आपके पास नोड मॉड्यूल्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो वंस यू डू नॉट हैव अ नोड मॉड्यूल, सो यू हैव टू इंस्टॉल npmi या यू हैव टू रन npmi। सही है, मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, एग्जैक्टली हमें नीड नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल पड़ा हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है आपको npmi करने की। बट अनटिल अनलेस यू डू नॉट हैव आई थिंक नोड मॉड्यूल्स, तो आप क्या करते हो? npmi करते हो। इज दिस क्लियर? समझ आ रही बात? अगर जस्ट सपोज, अच्छा ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि मैं अभी सैलानी वेब पे खड़ा हुआ हूं। जैसे कि मैं जाता हूं सैलानी वेब के अंदर, पहले मैं जाता हूं रिएक्ट के अंदर। अभी मैं किसमें खड़ा हुआ हूं? सर अहमद। अच्छा ठीक है, पहले तो हमें फोल्डर में जाना पड़ेगा। सही है, उसके बाद हम चलते हैं रिएक्ट। ठीक है, इसके अंदर भी हमारी क्या है? सैलानी वेब। ठीक है, अब मुझे नीड नहीं है कि मैं यहाँ पे npmi करूं, क्योंकि नोड मॉड्यूल तो मेरा पड़ा हुआ है ना इसके अंदर, सॉरी ये वाली। ठीक है, तो मैं npmi करने की कोई नीड नहीं है। मैं क्या करूंगा? npm स्टार्ट और ये चल जाएगा। सॉरी जी, सर हम नोट npmi करके दोबारा से डाउनलोड करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते? जैसे एक हमारे एक प्रोजेक्ट बनाया उसमें npm जो है वो फोल्डर डाउनलोड हुआ हुआ है, वही फोल्डर कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर दें तो वहाँ पे भी npm आ जाए। क्या मतलब तो हमने कॉपी एक प्रोजेक्ट बनाया, नोड मॉड्यूल को कॉपी करोगे? करके देखना। दूसरे में लाइट कब जाती है? दूसरी बार, एक बार आने के बाद 2.5 घंटे बाद, उस वक्त तक भी नहीं होगा। है कि नहीं? सर बार बार इंस्टॉल करते हैं ना, तो वही इंस्टॉल सेकंड्स में होता है। करके देखना तुम कॉपी। सही है। तो अगली लाइट चली जाएगी, फिर दोबारा करने बैठोगे। सही है, तो खैर बेसिकली ये जो है ना मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसने यही किया था। तो उसने मुझे कहता है वो कि सर मैं इसको कॉपी कर रहा था और जब मैंने पेस्ट किया तो वो लाइट चली गई। मैं परेशान किया, तुमने कॉपी क्यों किया? तो वो मुझे कहता है कि सर वो नोड मॉड्यूल तो चाहिए होता है ना। मैंने बोला हाँ चाहिए होता है। तो उसने कहा कि सर वो बस कर रहा था। मैंने बोला npmi करते हैं। तभी तो मुझे वही बात याद आ गई रिटर्न कि दूसरी बार लाइट जाएगी ना फिर भी नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये बहुत जो है ना टाइम टेकन है जी। कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा जो प्रैक्टिस के लिए आया हो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए, सर शेजाद सर एक बच्चा जब वो मास्टर से डेली चले गए, सारे सर अहमद के मार्केट में नाश्ता नहीं किया और इतना। अच्छा वापस आते हैं इधर। सही है, तो बेसिकली जो है ना अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हमें क्यों नीड पड़ती है npmi की, अदरवाइज नीड नहीं है। अच्छा सम टाइम जो पुराने डेवलपर्स हैं या पुराना जो इनका कोड बेस है वो npmi नहीं चलाते, वो npm ci चलाते हैं। ठीक है, आप इसको भी ना एक्सपीरियंस करोगे, मतलब रियल लाइफ में जब आओगे। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, मेरी बात हो सकता है जब आप कर रहे होगे काम तो आपको याद आएगी कि भाई npmi नहीं चल रहा वहां पे। npmi कर भी लोगे ना तब भी वो बहुत सारे पैकेजेस क्या करेगा? डाउनलोड नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीजें ना डेप्लीकेटेड हो गई हैं। वो बताता भी है यार ये ना खत्म हो चुकी है, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो आपके पास यूज हो रही है कोड के अंदर। क्या करोगे आप? नहीं तो नहीं बना सकते, पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं हिला सकते। तो वो क्या करते हो आप? npm ci करते हो, कमांड इंस्टॉलिंग के फोर्स इंस्टॉलिंग करते हो कि यार करो बस मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो भी क्या है? बस एक कमांड है npm ci और वो क्या करता है? नोड मॉड्यूल के पुरानी चीजें भी ले आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी और का कोई क्वेश्चन? सर npm अगर इंस्टॉल पहले से हुआ है और अगर हम दोबारा कर दें तो वो एक और फाइल बना दें? नहीं, उसी के अंदर वो चेक करता है कि यार असल में npmi जब हम चलाते हैं ना या npm इंस्टॉल जब हम चलाते हैं उसको पता है इसके बिहाफ पे मुझे करना क्या है। मेमोरी के अंदर ना इसके सेव है कि यार वो नोड मॉड्यूल पहले इंस्टॉल करना है, उस नोड मॉड्यूल के अंदर सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। कौन से पैकेज इंस्टॉल करते हैं? जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखे हुए हैं। जस्ट सपोज कि मैं इसका पैकेज डॉट जेसन खोलता हूं, इसके अंदर नेम है, वर्जन है, प्राइवेट है, केयर टेम्पलेट कुछ है, इसका ये ना बेसिकली लिखा हुआ है वर्जन, कौन सा वर्जन है। सही है, वो वर्जन डाउनलोड कर लेगा, रिएक्ट डाउनलोड कर लेगा, रिएक्ट डॉम डाउनलोड कर लेगा, रिएक्ट इसके अभी हमने कोई बाहर से कोई चीज उठाई नहीं है। सही है ना, एक्सटर्नल हम कोई चीज नहीं यूज कर रहे, लेकिन सम टाइम होता है कि हम इंस्टॉल करते हैं। सही है, हम भी करेंगे आगे चल के। सही है, जैसे कि मैं अभी के लिए चलो तुम लोगों की एक एग्जांपल के लिए ना एक चीज इंस्टॉल कर देता हूँ। क्या इंस्टॉल करें?
नहीं वो भी करने की नींद नहीं पड़ती, डायरेक्ट बनाता है। रिएक्ट राउटर डॉम वो कर सकते हैं। चलो मैं आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ npm रिएक्ट राउटर डॉम। मुझे पता है उसकी कमांड क्या है, लेकिन बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब सपोज कि आपको ये भी आइडिया नहीं है, सही है, तो npm वालों का भी एक अपना जो है ना वो पूरा प्लेटफॉर्म है, सही है। तो अब आते हैं इसके अंदर, ये npm का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको कोई समझो पता नहीं कितने पैकेजेस हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। पहले मुझे पता था कि थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस थे, कोई 80,000 या 90,000 पैकेजेस इन्होंने बनाए हुए थे जो आपको नीड पड़ती थी, आप डाउनलोड करते थे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये कमांड आपने चलानी है npm i react router DOM। इसका यूज भी इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे होता है, अच्छा नहीं बताया हुआ है, लेकिन नीचे कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्पल मिल जाएगी, ये रहा, सही है। लेकिन अभी हम चलते हैं, हमें नीड नहीं है एग्जाम्पल वगैरह की, ठीक है। तो हम आते हैं इधर और सलानी वेब के अंदर हम खड़े हैं, रिएक्ट के अंदर माई ऐप सलानी वेब, ठीक है। तो इसके अंदर ही मुझे इंस्टॉल करना है, ये पावर शेल बहुत इशू करता है, तो मैं इसको पहले चेंज कर लेता हूँ, सही है। इसका कॉन्फ़िगर ही चेंज कर देते हैं ताकि बार बार जो है ये काम ना करना पड़े। सही है, तो अब अगर हम दोबारा खोलते हैं, हाँ सही है, तो अब हमारा यही ओपन हो रहा है। सीडी हमें करना पड़ेगा क्या, पहले तो अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा और रिएक्ट, कौन सी फाइल थी, कौन सा फोल्डर था, सलानी, ठीक है। पिछली फाइल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि न्यू बनाने में भी फिर टाइम लगेगा, सही है। तो अभी हमें वाइट पढ़नी है, खैर। तो अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट जा करके npm i react माइनस राउटर माइनस डॉम, ठीक है, इसको इंस्टॉल करता हूं, सही है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये एक पैकेज इंस्टॉल कर देगा, पैकेट और जेसन में ही हम खड़े रहते हैं, ये देखो कर दिया, बता भी रहे कि 7.1.1 इसका वर्जन क्या है। अब जस्ट सपोज कि अब आपने पहले क्लोन किया हुआ था और आप लोग रन भी करते होगे मेरी फाइल को, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि दोबारा जो है ना वो पुल करते हो, जब आप पुल करते हो तो पैकेट डॉट जेसन के अंदर तो ये लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन नोड मॉड्यूल के अंदर ये चीज नहीं मिलेगी। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, npm i लिख करके रिएक्ट राउटर डॉम लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ npm i लिखोगे, पैकेट डॉट जेसन में जितनी चीजें वो ट्रैक करेगा और दोबारा से इंस्टॉल कर देगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे दिखाना। जैसे लास्ट टाइम ना कोई कह रहा था कि मेरी ऐप नहीं बन रही, तो उसको मैंने प्राइवेट समझाया था, कौन था वो, कौन था, हाँ, तो आपकी ऐप बन गई थी ना, सही है। तो बता दिया करो, मैं ग्रुप में देख रहा होता हूँ मैसेजेस ना, मुझे बता दिया करो। तो अगर कोई एरर होगा ना, तो वो एरर बेसिकली कोई ना कोई रीजन होगा। रिएक्ट के अंदर कभी भी एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर वो ऐप नहीं चल रही, सर वो जो है ना मेरे पास रिएक्ट नहीं चल रहा, मेरे पीसी में मसला है, कहीं कुछ कोई कह रहा होता है, मतलब ये सब मैंने सुना है बहुत। तो ये मेरे सामने कह दो कि एज अ टीचर तो मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन अगर पब्लिकली या अपनी लीड के सामने ही कहोगे ना तो मजाक उड़ाएंगे, सही है। या किसी दोस्तों के सामने या कोई डेवलपर कम्युनिटी है उसके सामने कहोगे ना, उन्हें ऐसे ये भी नहीं पता कि रिएक्ट जो है वो डाउनलोड होती है क्या कहते हैं इंटरनेट से, तो तुम्हारे पीसी का क्या मसला है, सही है। तो हम ही कुछ गलत कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो आपका कंपाइलर है ना, ये आपको बताता भी है कि गलती क्या है। अगर आपने कोई गलती की है ना, तो यहां पे ना आपको ये एरर शो कर रहा होगा कि इस जगह पे ये इश्यू है, इसको सही करो, या इस लाइन के ऊपर तुमने ये एरर किया है, ठीक है। तो इसको ही पढ़ूंगा मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि बस वो देखूंगा कि एरर आ गया, ठीक है, नहीं, मैं उसी को पढ़ता हूं कि भाई इसने लिखा क्या, सही है। आपकी पूरी फाइल चेक करने से बेहतर है ना कि जो इसने खुद बताया उसको देख लिया जाए, सही है। तो कहीं ना कहीं कुछ एरर होगा, npm i इसलिए नहीं चल रहा होगा। अच्छा, यहां तक क्लियर है, पैकेट डॉट जेसन समझ में आ गया, नोड मॉड्यूल समझ में आ गए, सही है। अच्छा, कुछ हमें जो अगर एक्सटर्नल पैकेजेस की नीड पड़ती है तो वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, अब आते हैं जरा वापस किसके ऊपर, वाइट के ऊपर, ठीक है, वाइट प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं इसको शायद रन कर रहा हूं किसी जगह पे, मैंने हाँ इस जगह पे किया हुआ है।
बेसिकली कमांड फॉर्म के कंपाइलर से मैंने क्या किया हुआ है, इसको रन कराया हुआ है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने पास दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। ठीक है, npm रन क्या था, गुड, सही है। तो ये इसने लिंक दे दिया, मैं इस पे क्लिक करता हूं, डायरेक्ट इस पे चले जाता है। अब आते हैं दोबारा इसके ऊपर, मैं इस फाइल को बंद कर देता हूं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने दिया क्या क्या हमें। ठीक है, कौन सा कोड लिख करके दिया है। सबसे पहला जो हमारे पास चीज है वो नोड मॉड्यूल हम समझ चुके हैं, पब्लिक है, एसआरसी है। ये वही फॉलो अप है, वही स्ट्रक्चर है जो हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर देखा था। कोई इसमें चेंज तो नहीं आया या आया है? सब पब्लिक में चेंजेस हो गए। और कोई किसी को ये देख करके समझ में आ रहा है? मैं अभी असल में एक एक करके सारे खोलता हूं, लेकिन अभी देख करके बताऊं। नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। रिएक्ट में JS और इसमें JS है। कहाँ लिखा हुआ है? भाई वो सब छोड़ो, अभी मुझे इसमें बताओ कि इसमें क्या चेंज नजर आ रहा है। कोई चेंज नहीं है, सेम है। कोई कहता है चेंज है? HTML बाहर है। हाँ गुड है, सही है। तो index.html बाहर खड़ी हुई है। हमारे पास पहले क्या होता था, पब्लिक के अंदर होती थी। अब इन्होंने क्या किया, index.html बाहर रख दिया, सही है। तो ये स्ट्रक्चर चेंज है। स्ट्रक्चर चेंज ये कोई ऐसा नहीं होता कि हल्की चीज है कि बस उठाया और रख दिया, नहीं, उसके पीछे पूरा रीजन आपको बताना पड़ता। हमने स्ट्रक्चर चेंज किया, सही है। तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ ये बहुत बड़ा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जरा दोबारा से इसके अंदर। और एक और चीज होगी, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ठीक है, अभी हमें इसकी नीड नहीं है तो इन्होंने रखा भी नहीं है, सही है। तो सम टाइम जब हम टीएस चलाते ना, तो टीएस के अंदर हमें एक CONF की फाइल भी मिलती है, .conf। ठीक है, तो वो भी जो है ना थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज है। खैर चलो अब आते हैं जरा एसआरसी के अंदर। पब्लिक के अंदर हमने देख लिया कि सिर्फ एक फाइल पड़ी हुई, और वो क्या है, वो बेसिकली कोई आइकन है या कोई लोगो है, कोई इमेज की फाइल है बेसिकली, सही है। SVG है, .svg, सही है। तो ये इमेज की फाइल है। अब आते हैं जरा एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, counter.js मिल रहा है। जरा देखते हैं counter.js क्या है। सेटअप काउंटर एक फंक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अच्छा ये जरा मुझे बताओ कि ये फंक्शन देख करके क्या लगता है, कंपोनेंट लगता है। कौन कौन कहता है कि कंपोनेंट लगता है? थोड़ा सा दिमाग काम किया। और भी कुछ, और भी है इसमें, एक दो चीजें और भी है। इवेंट इसमें नहीं, हाँ वो तो सही, वो तो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, वो तो हम यूज कर सकते हैं। मतलब रिएक्ट में कुछ अगर आपको नजर आ रहा है तो वो बताएं, स्पेसिफिक जो रिएक्ट के अंदर हम करते थे और यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही हो। नहीं, रिएक्ट के अंदर हमने तो अब तक JSX नहीं देखा, ठीक है क्या? पढ़ा दिया JSX? नहीं ना, बाकी है। नहीं, अच्छा बेसिकली अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका ये वर्ड कैपिटल होता है, याद है? फर्स्ट अल्फाबेट वर्ड, तो बेसिकली वो दो चार अल्फाबेट का मजमुआ है ना, तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। वो क्या बताता है कि मैं एक कंपोनेंट हूं। अगर फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है तो वो क्या बताता है कि मैं एक रिएक्ट का कंपोनेंट हूं, मैं जावास्क्रिप्ट का कोई कोड नहीं हूं। बट ऑन अदर एंड अगर आप यहां पे चेक करो तो ये बोल रहा है मैं जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट हूं, मैं रिएक्ट का सॉरी जावास्क्रिप्ट का कोड हूं, मैं रिएक्ट का कोई कंपोनेंट नहीं हूं, सही है। जो हानि ने कहा था ना कि रिटर्न नहीं है, बिल्कुल सही कहा था, सही है। कंपोनेंट के अंदर तो रिटर्न होना चाहिए, बगैर रिटर्न के तो कंपोनेंट बनते ही नहीं है, सही है। तो यहां पे आप ये चीज भी नोट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया सेटअप काउंटर, इसके अंदर कुछ एलिमेंट, मतलब बेसिकली अभी के लिए जब ये जावास्क्रिप्ट का कोड है तो ये क्या है, आर्गुमेंट और पैरामीटर, सही है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा पैरामीटर यूज होगा, वरना अगर रिएक्ट का कंपोनेंट होता तो क्या यूज होता है, ये प्रॉप्स। क्या यूज होता, एज अ प्रॉप्स। याद है प्रॉप्स पढ़ा था हमने, सही है। आज की क्लास बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है।
तो समझो अगर किसी को कोई फ्रॉम स्क्रैच प्रॉप्स में भी अभी हम चलेंगे, उसमें भी कोई इशू होगा ना तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रफ एंड टफ इजाजत है तुम लोगों को कि तुम लोग बोल सकते हो सर ये बता दें या कुछ भी बता दें, ठीक है। तो ये क्या है, पैरामीटर होगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट कोड है, सही है। इस पैरामीटर में वैल्यू कहां से आ रही होगी, जहां पे ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ऐसे ही है। क्लियर है, बोलो तो मेरे साथ तो बोलो यार, मुझे इतना फेस से समझ में नहीं आता, कुछ सर्वर हिला दिया करो, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट इन्होंने लिया, एक इन्होंने क्या कर दिया, वेरिएबल लेट की है, सही है। काउंटर के अंदर 0 पास कर दिया, सही है। अच्छा, सेट काउंटर के अंदर इन्होंने क्या किया, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये वो सेट नहीं है जो हमने पढ़ा था, वो स्टेट था, याद है, सही है। ये बिल्कुल एक सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। सेट काउंटर किया, काउंट के अंदर कोई ना कोई पैरामीटर होगा, कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी जहां पे भी ये कॉल होगा, सही है। काउंटर के अंदर काउंट रखवा दिया, ठीक है। 0 पहले इन्होंने लेट कर दिया और उसके बाद क्या किया, जो वैल्यू आ रही है उसको इसके अंदर असाइन कर दिया है, सही है। अच्छा, ये काम नहीं भी करते ना तब भी ये चल जाता, खैर चलो, इन्होंने थोड़ा सा स्टेप बता दिया है कि यार कोई एक जो है ना आपके पास स्टैटिक वैल्यू है, स्टैटिक वैल्यू 0 है, सही है, और वो 0 ये शो भी कर रहे होंगे, जैसे सपोज कि मैं इसके ऊपर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यही वो 0 शो भी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी 0 को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम आगे चलते हैं, जहां पे कॉल हो रहा है ना वहां पे दिखाता हूँ। एलिमेंट और इनर एचटीएमएल के अंदर काउंट इज काउंटर, सही है। तो बेसिकली काउंटर को इन्होंने क्या किया, रखवा दिया है, ये क्या है, टेम्पलेट लिटरल्स कहलाते हैं। बेसिकली अभी इतना समझ लो कि ये ES6 के अंदर रन टाइम में HTML के साथ जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका है, ऐसे ही है। तो हमने ये देख लिया है, हमने लॉगिन जब साइन अप कर रहे थे तभी मैंने ये चीज बता दी थी, ठीक है। तो काउंटर इन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो रखवा देंगे, सही है। अच्छा, फिर आते हैं एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, सही है। एक बेसिकली इवेंट पास कर रहे हैं, वो क्लिक भी हो सकता है, ऑन माउस ओवर हो सकता है, ऑन माउस आउट हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास बेसिकली ऑन चेंज है, ऑन टाइप है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमने देखे थे। तो कोई भी एक इवेंट इसमें पास कर दिया इन्होंने, बेसिकली ये HTML पे नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो क्लिक का इवेंट पास किया है और इन्होंने कहा भाई सेट काउंटर को कॉल करो फेडर फंक्शन पे, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। एरो फंक्शन भी कहते हैं, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन भी कहते हैं, सही है। सेल्फ कॉलिंग फंक्शन क्या होता है कि डिपेंडेंट नहीं होता कि यार उसके नाम को कॉल किया जब ही कॉल होगा, याद है मैंने ये बताया भी था शायद, सही है। तो सेल्फ कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, जब भी ये कोड चलेगा यहां पे आएगा, खुद से कॉल हो जाएगा कि यार बस चल जाओ, सही है। तो हम सेल्फ कॉलिंग फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। सेट काउंटर इसके अंदर मिलता है, काउंटर के अंदर क्या कहते हैं, पुरानी वैल्यू, सही है। इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई पुरानी वैल्यू पड़ी हुई होगी, उसी के साथ +1 कर देते हैं, सही है। काउंटर के अंदर जस्ट सपोज 0 आ रहा है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, 1 कर दिया, 1 आ गया तो क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2 आ गया तो क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। तो ये कीप गोइंग चलता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया, सेट काउंटर को 0 कर दिया है, सही है। सेट काउंटर को 0 क्यों कर रहे हैं, अरे भाई आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, किधर जा रहे हो तुम लोग, काउंट था ना इसके अंदर पैरामीटर, इसी के साथ तो खेलना है, तो कहीं ना कहीं इसको आर्ग्यूमेंट भी तो पास करना था, नो इशू। फंक्शन जहां पे कॉल होगा वहां पे आर्ग्यूमेंट भी मिल जाएगा, मसला नहीं है ना। मतलब ये कोड अगर मैं बाहर रख दूं तो कब चलेगा, जब ये फाइल चलेगी, फाइल चलने के बाद इस बात को समझना, ठीक है। ये कब चलेगा, जब ये फाइल चलेगी, और अभी ये कब चलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। फाइल में पहले चलेगी, जरूरी तो नहीं है मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाऊं, लेट्स सपोज कि ये फाइल मैं नहीं चलाता, सही है, मैं सिर्फ ये फंक्शन चलाता हूं, फिर क्या करोगे, फाइल बाद में चलेगी। अरे मेरी बात नहीं समझे तुम शायद। देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट इस फंक्शन को किया हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये डिपेंडेंट है। देखो पहले क्या होता था, तो असल में ना कुछ चीजें मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं, तुम लोग पूछ लिया करो, अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छा है, सही है। पहले क्या होता था कि index.html के अंदर स्क्रिप्ट जो है ना वो लिखी हुई होती थी, तो वो चलेगी ही चलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब रिएक्ट के अंदर वो चलता है जो एक्सपोर्ट होता है। क्या नाम है, मुइज, आपका नाम क्या है, जैन, सही है।
मुइज कौन है? मुइज भी कोई है, हाँ ठीक है। तो जैन, सही है। तो जैन ने जो सवाल किया उसको थोड़ा समझना, उसके सवाल करने के पीछे बिल्कुल रीजन है, वैलिड रीजन है कि भाई आपके पास, अगर मैं जैसे कि हम पहले करते थे कि भाई हम जो है ना फंक्शन को बाहर कॉल कर देते थे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, तो वो चल जाता था, सही है। वो चलता क्यों था? क्योंकि आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक हुई भी होती थी इंडेक्स और एचटीएमएल से। चलना ही है, जब भी आप एचटीएमएल खोलोगे, एचटीएमएल लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है, तो जब भी आप खोलोगे बॉडी के अंदर आएगा, सब कुछ प्रिंट करेगा, उसके बाद स्क्रिप्ट चल जाएगा, तो फाइल तो रन हो जाएगी उस वक्त। लेकिन राइट अवे अगर आप यहां पे देखो तो स्ट्रक्चर रिएक्ट का ऐसा नहीं है, सही है। रिएक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? वो डिपेंडेंट है app.js पर, वही चलाता है। अच्छा यहां पे तो नहीं, खैर यहां पे main.js है तो main.js ही चलाता है वो, सही है। और main.js जिन फाइलों को कॉल करेगा वो वही चलाएगा। ऐसे ही है लास्ट, अगर आप लोगों को अभी हमने ये नहीं देखा है, लेकिन अगर आप लोगों को पीछे थोड़ा सा मैं लेके जाऊं, याद है आप लोगों को मैंने ये दिखाया था कि ये जो है ना किस तरीके से रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट उठाता है और ये आईडी किसके अंदर पड़ी हुई है और वो उठा करके उसके अंदर रखता है, याद है? कंपोनेंट हमने कॉल करके अलग से भी देखा था, सही है। तो वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल था, जो कॉल होगा वो चलेगा, सही है। अगर आप app.js पे जाओ तो मैंने यहाँ पे ना काउंटर या, अच्छा ये तो हम दूसरा आ गया, स्टेट मैनेजमेंट, हाँ ठीक है यही है। तो इसके अंदर हमने इसको कॉल किया हुआ था, तो ये चल रहा था, पूरी की पूरी फाइल नहीं चल रही थी, सिर्फ कंपोनेंट चल रहा था, जो हमने क्या किया था, भेजा था वहां से, बेसिकली एक्सपोर्ट किया था, सही है। अब समझ आई बात जैन, सही है। तो अगर मैं इसको बाहर रख दूं फिर क्या होगा इशू? कहां गई फाइल? फिर जब तक ये counter.js को मैं एक्सपोर्ट नहीं कराता तब तक वो नहीं चलेगा, सही है। सिर्फ फंक्शन को एक्सपोर्ट कराऊंगा तो फंक्शन तो उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर भी नहीं चलेगा, समझ आई बात? तो इस वजह से भी इसको अंदर रखा गया। अच्छा अब काउंटर समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं सेटअप काउंटर यूज कहां हुआ है। तो main.js पे डायरेक्ट चलते हैं हम। सेटअप काउंटर यूज हुआ है, याद है? ये डिस्ट्रक्चर का तरीका मैंने बताया था, दोबारा बताया था। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई फाइल के अंदर ना कोई फंक्शन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट में क्या फर्क है कि डिफॉल्ट एक ही पूरी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। डिफॉल्ट क्या करेगा? पूरी फाइल के अंदर एक ही फंक्शन को क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा, भेजेगा, सही है। और नॉन डिफॉल्ट में क्या फर्क है कि एक से ज्यादा भी वो भेज सकता है। तो अगर आप वापस चलो काउंटर में तो यहां पे डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ था, सही है। दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज अ डी स्ट्रक्चर, कि हो सकता है कि इसके अंदर और भी हो और उसके अंदर हम कॉमा डाल करके उसको भी कॉल कर रहे हो। इज इट पॉसिबल ना? ठीक है, तो इस वजह से डी स्ट्रक्चर करने की नीड पड़ी। डी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कोई बताएगा यार? सिंपल वे में बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं। कोई भी खड़े होकर बता दो, उसका रिवीजन हो जाएगा और बाकी सबको पता चल जाएगा। मतलब जो वैल्यूज होती हैं वो हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम चाह रहे हैं उसमें 3 वैल्यूज हैं, हम डी स्ट्रक्चर करेंगे, 3 वेरिएबल ले लेंगे, जो 3 वैल्यू होंगी वो उस वेरिएबल में रिस्पेक्टिवली आगे स्टोर हो जाएंगी, फिर हम उस वेरिएबल के नाम से उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ वेरिएबल में स्टोर करना तो रीजन नहीं होता। बात तुम्हारी ठीक है, यूज ऐसे ही करते हैं हम, यूज केस इसका ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ यही रीजन है? दो फंक्शंस हैं तो उसके लिए हम और दो फंक्शन कॉल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि भाई दो हो, दो से जायद नाम हो, बेसिकली भी फंक्शन तो नहीं कहता मैं, ठीक है, समझो एक वेरिएबल है, ठीक है, दो हो या दो से जायद हो तो हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यूज केस ये भी बिल्कुल ठीक बताया तुमने, लेकिन रीजन ये नहीं है। जब सेम फाइल हम लोग कॉल करें तो फर्स्ट टाइम पे ये कॉल डिफॉल्ट केस में हम लोग ना, लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, डी स्ट्रक्चर में एक ही हाँ ये वाली बात जरा सब फोकसली सुनना वकास की। हाँ वकास रिपीट करो। लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, डी स्ट्रक्चर कर देते हैं, उसमें कोमा सेपरेट करते हैं एरे की तरह, जैसे एरे में इंडेक्स लिखते हैं इसी तरह कोमा डाल के हम 3 वेरिएबल लिख लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले के अंदर फर्स्ट की वैल्यू, सेकंड के अंदर सेकंड की वैल्यू स्टोर कर देता है। अगर हम अलग तरीके से करेंगे तो हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे रेंज के साथ, फिर पहले के अंदर अलग वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, खुद से दूसरे के अंदर खुद से असाइन करनी पड़ेगी,
लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग में ऑटोमेटिकली फर्स्ट फ्रेंड के अंदर पहली वैल्यू और सेकंड के अंदर सेकंड वैल्यू एक ही लाइन में सारा काम हो जाता है। दैट्स द रीजन। सही है, डीस्ट्रक्चर इज अ स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, नहीं क्या कहते हैं, टू कॉल अ वेरिएबल, ठीक है, या फिर स्प्रेड योर फंक्शन। सही, खोल देता है वो पूरे फंक्शन को। सही है, तो डीस्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे ECMAScript 6 के अंदर, याद आया, तो हमने इन चीजों को देखा था कि डी स्ट्रक्चर हम क्या कहते थे, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें अगर निकालना है तो obj.app_name, obj.father_name, obj.file_name, ये करना पड़ता था। बड़ा एक ना अजीब सा लगता है, मतलब मुझे तो लगता है कि यार बार बार obj लिख रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट तो कहता है ना कि यार मुझे शॉर्ट करो। जावास्क्रिप्ट ने पूरा कंपोनेंट इसी बात पे बना दिया रिएक्ट के अंदर कि भाई एक चीज एक बार लिखो, बार बार नहीं लिखो। सही है, कंपोनेंट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग बनाई है वो बनाई क्यों है कि भाई पीस ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड कम हो जाए। सही है, तो इन्होंने क्या बोला, उससे पहले भी इन्होंने इन चीजों को सॉल्व किया था कि यार डी स्ट्रक्चर करो, ये बार बार लिखने वाली आदत ना अच्छी नहीं है। ठीक है, तो डी स्ट्रक्चर इज अ स्मार्ट वे। आप वही है, बिल्कुल सिंपल है कि आप ओबीजे डॉट करके भी निकाल लेते, आप डी स्ट्रक्चर करके भी लिख रहे हो। ठीक है, तो जबरदस्त। अच्छा, अब आते हैं जरा इधर आगे। अब इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, हमने यही काम पहले भी किया था, देखा था, क्रिएट रूट कर रहे थे हम, याद है, तो वही काम किया हुआ क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू। और कहीं पे इन्होंने कोई आईडी वाईडी पास की हुई होगी ऐप की, ठीक है, या क्लास पास किया होगा ऐप का, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल इन्होंने किया और उसके बाद ये पूरी फाइल इसके अंदर रखवा रहे हैं, यही प्रिंट हो रही है। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब आता हूं मैं जरा देखता हूं इस फाइल के अंदर लिखा हुआ क्या। एक डिव बन रहा है, ये रन टाइम पे बन रहा है। सही, ये कहीं पे भी पहले से बना हुआ नहीं मौजूद है, ये रन टाइम पे बन रहा है। डिव बन रहा है, डिव के अंदर कहीं पे इन्होंने एक एंकर टैग रखा है, उसके अंदर एचएफ लिख दिया है, टारगेट ब्लैंक लिख दिया है, इमेज के अंदर एसआरसी दे दिया है, एसआरसी के अंदर व्हाइट लोगो है। व्हाइट लोगो बेसिकली एक वेरिएबल है, तो ये कहां से उठ करके आ रहा है, ये आ रहा है एक फाइल पीछे से white.svg से। अगर हम इसके एक फाइल पीछे नहीं, बल्कि आई थिंक इसके अंदर ही white.svg है, किधर है, पब्लिक की फोल्डर है। किधर है, अच्छा ये लो, हाँ सही है, तो white.svg इसके अंदर से आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और अगर आप गौर करो तो मैंने यहाँ पे पब्लिक, मतलब हमने, मतलब मैंने तो नहीं, इन्होंने क्या किया, पब्लिक के अंदर white.svg कॉल नहीं किया। उसका भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि नेक्स्ट.js में जब ये बना रहे थे व्हाइट, उस वक्त तक ना नेक्स्ट.js आ चुकी थी। किसी ने नेक्स्ट.js पढ़ी? नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया है। अच्छा, अभी के लिए इतना समझ लो कि नेक्स्ट.js रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट को भी आसान कर देता है। मैंने बताया था ना कि रिएक्ट वालों की आदत है कि भाई वो रेडक्स क्या किया था, ओपन सोर्स करके बेच दिया था और अपने लिए अपना बना लिया था। इन्होंने जब रिएक्ट बेचा था ना, यही किया था, रिएक्ट बेच दिया था और नेक्स्ट.js बना लिया था। सही है, तो नेक्स्ट.js ये बना चुके हैं अभी, और अभी नेक्स्ट.js चल रही है। ठीक है, अभी हो सकता है मैं आपको बताऊं, अच्छा इनकी ये आदत अच्छी है बुरी है, इस पे डिबेट हो सकता है, एक अलग टॉपिक है पूरा। लेकिन ये पता है क्या कहते हैं सर, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार आपने एक चीज मार्केट में बेची, लोगों ने खरीदा, अब आप पता है किसी को ने समझो हार्ट अटैक दे रहे हो, ये क्या कहते हैं, निकालते हैं उसकी बुराइयां। अपनी चीज जो बनाई थी ना, बताते हैं उसमें ये नहीं हो सकता था, अब होगा। सही है, आपने तरक्की कर ली, आपने एक चीज अच्छी बना ली, उसके अंदर जो चीज पॉसिबल नहीं थी, तो आप बता क्यों रहो। अब वो सामने वाले को ना हार्ट अटैक देते हैं कि तुमने खरीद तो लिया, लेकिन अब उसमें ये नहीं होता। सही है, तो वो फेस करते हैं पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सही है, एक तरीके से ये अच्छा भी है कि चलो सॉल्व तो किया, इन्होंने सोचा तो कि यार खुद को क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। तो क्या नहीं होता था वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बस थोड़ा सा हम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट.js बेसिकली रिएक्ट का क्या है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क किसे कहते हैं कि मैंने आपको ना एक फ्रेम दिया, सेट ऑफ फ्रेम दिया, जब सपोज कि ये एलसीडी का इतना बड़ा फ्रेम दिया, मैंने कहा इसके अंदर जितनी चीजें पड़ी हुई है, मैंने इसके अंदर जो है ना समझो कि चिकन रख दिया, कढ़ाई मसाला रख दिया, सही है, और भी बहुत सारी चीजें रख दी, और मैंने बोला भाई कढ़ाई बनाओ। सही है, तो आप इसके अंदर ही जितनी चीजें हैं ना उसको यूज करते हुए कढ़ाई बनाओगे। सही है, यू कांट टेक आउटसाइड ऑफ रिसोर्सेज, तुम बाहर से कुछ भी चीज यूज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। सही है, बूटस्ट्रैप भी क्या था, फ्रेमवर्क था सीएसएस का। तो आप क्या कहते थे, बूटस्ट्रैप की चीजें यूज करते थे कि भाई ये इसके अंदर है और ये इसको यूज कर लो, क्लियर है, तो ये फ्रेमवर्क कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट.js और रिएक्ट में क्या फर्क है, थोड़ा सा बस ये भी इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं।
फ्रेमवर्क तो समझ में आ गया कि एक फ्रेम होगा, उसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई है वही यूज हो सकती है, ये क्लियर है। लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी ये अलाउ करता है कि आप बाहर से भी उठाकर चीजें ला सकते हैं, सही है। लाइब्रेरी की भी एग्जांपल देता हूं, हमने कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरीज देखी हैं, कोई अच्छे स्कूल से आया तो उसने अपने स्कूल में भी लाइब्रेरीज देखी होगी, ठीक है। बाकी कोई मेरी तरह है भाई पीले स्कूल से उसने पढ़ा है तो उसने नहीं देखा होगा, लेकिन बाकियों ने देखी होगी, सही है, जो अच्छे स्कूल से हैं, तो उनको ये बात पता होगा कि यार लाइब्रेरी के अंदर ना हम अपनी बुक्स भी दे देते हैं जाकर के कि सर इसे रख दें और हमें ना रेंट दे दीजिएगा, सही है, साल के, या फिर आप हमसे खरीद लें और आप जो है ना वो बच्चों को दें। या कुछ लोग होते हैं जो डोनेट के नियत से जाते हैं कि यार मैं तो यूज नहीं कर रहा, आप इसे रख दें और कोई यूज कर ले, अच्छी बात है, ऐसा ही होता है। तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि बाहर से भी कोई अपनी चीजें ऐड करवा सकता है, तो बिल्कुल सेम चीज वही है लाइब्रेरी के अंदर। जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, अभी मैंने रिएक्ट डॉम इंस्टॉल किया, इसने मुझे कहीं भी कोई इश्यू दिया नहीं, कर लो कोई मसला नहीं है, लाइब्रेरी। अच्छा, जब भी याद है वो क्या नाम था, डेफ सीडिया ने एक लाइन लिखी थी, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। इस बात पे मुझसे कोई बहस नहीं करेगा कि ये फ्रेमवर्क है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उनके पास अपने रीजंस हैं, ठीक है, डिसअलाउ मैं उनको ऐसे नहीं कर सकता कि भाई मैंने कह दिया कि वो फ्रेमवर्क कह रहे हैं तो वो जो है ना बस गलत कहा है मैंने, नहीं, उनके पास अपने रीजंस हैं, ठीक है। तो खैर अभी इस बहस पे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, सही है। तो मेन चीज ये है कि लाइब्रेरी समझ में आ गया, फ्रेमवर्क भी। अच्छा, अब आते हैं वापस इस पे, नेक्स्ट पे। अब जो नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट में फर्क था वो थोड़ा सा एक दो मैं बस बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट जेएस बेसिकली ना बेसिकली आपके पास रिएक्ट क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग है या क्लाइंट साइड, सर्वर साइड। नेक्स्ट जेएस क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, सही है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में फर्क क्या है, एक फर्क तो समझ में आ गया, नाम समझ लो, हमने सुन लिया है कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, इसके पीछे लेकिन फर्क है बहुत बड़ा, ठीक है। वो बिल्ड बनाता है, बिल्ड बना करके उस पैकेज को पूरा तोड़ देता है, तोड़ करके उसको मतलब कंपाइलर में रन करता है और ला करके पेश करता है। अब जो आपकी जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है ना, वो ये सब कुछ नहीं करता, डायरेक्ट फाइल चलाता है। क्या करता है, डायरेक्ट फाइल चलाता है, कंपाइल शंपाइल नहीं करता। ये चीज समझ में आई। अब आगे चलते एक और फर्क बताता हूं। अब आपके पास ना रिएक्ट के अंदर आप एसईओ नहीं कर सकते थे, एक बहुत बड़ा इश्यू था। दुनिया क्या करती थी, बहुत मतलब एक आपको मैं ऐसी चीज बता रहा हूं जो आप सुन के बड़े हैरत में आ जाओगे। 12-15 साल तक यही चला है कि लोग क्या करते थे, अपनी जो फ्रंट एंड है ना, मतलब जो वेबसाइट है वो बनवाते थे HTML पे, और अपना जो डैशबोर्ड है वो बनवाते थे रिएक्ट पे। उसका रीजन ही यही था कि यार HTML के अंदर ना हम वो कर सकते थे, क्या कहते हैं, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना कुछ टैग वैग लिखने पड़ते हैं, वो हम कर सकते थे। लेकिन रिएक्ट के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते थे। कहां लिखोगे टैग SRC के अंदर, कहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना भाई। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास ना 4 पेजेस हैं, सही है, जैसे कि अबाउट और होम और इसी तरीके से कीप गोइंग, और भी 4 पेजेस हैं, ठीक है। अब उन पेजेस पे जब जाते हो तो कंपोनेंट लोड होता है, अब वहां पर तुम टैग कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते थे। मतलब आप कहीं पे हेड और टाइटल लिखते थे, नहीं लिखते थे ना, वो तो खुद ही चलता था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, सही है। तो इसकी वजह से इन्होंने नेक्स्ट.जेएस बनाया। नेक्स्ट.जेएस जो है ना वो बेसिकली इस चीज से फेमिलियर है या फ्रेंडली है कि आप जो है इसके अंदर एसईओ कर सकते हो, सही है। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम नेक्स्ट.जेएस भी पढ़ेंगे, ठीक है। यार क्या करें, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई कि मैं तुम लोग भी ये सोचते हो कि सर जो चीज बताते हैं वो बोलते हैं पढ़ेंगे, देखते हैं, वक्त में भी गुंजाइश होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर मैं पढ़ा दूंगा या कोई सेशन कर लूंगा मैं, अगर नहीं हुआ तो मैं इसको ना सेशन से कवर कर लेता हूँ। बाद औकात मैंने ये किया है, सही है, सलानी के कोर्सेज में किया कि मैंने ना 4-5 सेशन रख लिए नेक्स्ट के, और नेक्स्ट मैंने इतना पढ़ा दिया कि यार एटलीस्ट बच्चा आगे खुद से जो है ना उसको खुद से सेल्फ स्टडी कर सके, सही है। जैसे अभी तक ना, क्योंकि नेक्स्ट में भी एक इश्यू है, मुझे खुद इटसेल्फ नेक्स्ट पढ़ाते वक्त ना 10 बार पढ़ना पड़ता है, जो सच्ची बात है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। रिएक्ट मैं ना आता हूँ मुंह उठा करके पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि 4-5-6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि यार वो रिएक्ट के अंदर ना कुछ कोई बहुत बड़ा चेंज आया होगा, या आज अगर मैं जाऊं और आज जाकर के एनपीएम स्टार्ट लिखूं वो बोले नहीं खत्म हो चुकी है, कल तक था आज नहीं है, ऐसा नहीं है। सही है, लेकिन अभी तक जो नेक्स्ट है ना वो स्टेबल नहीं है। अभी 15 पॉइंट समथिंग आया है नेक्स्ट का, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन अभी आया है, कुछ महीने हुए हैं। सही है, और रिएक्ट अपना वर्जन 19 अभी निकाला है, कोई 3 साल बाद। ठीक है, तो इतना फर्क है। सही है, तो नेक्स्ट के अंदर वैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा आगे चल करके कि कितनी ज्यादा अपडेट होती है। सही है, तो नेक्स्ट और रिएक्ट में फर्क समझ में आया कि नेक्स्ट.जेएस क्या है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। ठीक है, और एसईओ फ्रेंडली है, उसके अंदर एसईओ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हम वैसे नेक्स्ट पे गए क्यों थे, हाँ यहां से गए थे, याद आ गया। तो नेक्स्ट के अंदर क्या हुआ था, नेक्स्ट के अंदर ना पब्लिक के अंदर एसेट बना का था। सही है, एक एसेट का फोल्डर होता है, अगर किसी ने नेक्स्ट.जेएस देखी हो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखा हो, बल्कि हम भी देख सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट.जेएस फोल्डर STRUCTURE स्ट्रक्चर। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमें इमेजेस मिल ही जाएगी है, मिल गई। ठीक है, तो ऐप पे करेंगे हम, जरा पब्लिक के अंदर कोई ले जाए, पब्लिक नहीं कर रहा है, किसी ने भी पब्लिक नहीं खोला है यार इसने भी नहीं खोला है, पब्लिक देखो ना बंद है, हर जगह पब्लिक बंद है। चलो खैर यार, मेरी बात पे यकीन कर लो, पब्लिक के अंदर एक एसेट होता है, उस एसेट के अंदर जो है हम इमेजेस रखते हैं। तो वाइट वालों ने क्या कहा कि यार जब ये चीज हो चुकी है कि मैं क्या करता हूं, इमेजेस एक पब्लिक के अंदर एसेट के अंदर रखता हूं, तो चलो जो हुआ सो हुआ, हमने खरीद लिया रिएक्ट, कोई मसला नहीं है, रिएक्ट तो बंद नहीं हो सकती, हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एटलीस्ट इस चीज से फैमिलियर कर देते हैं यूजर को कि यार पब्लिक के अंदर तो वो उठ करके आ रहा है, तो आपको पब्लिक लिखने की नीड नहीं है, आपको पब्लिक लिखने की नीड नहीं है। डायरेक्ट आप व्हाइट लोगो कॉल करो और आप जब बता दो कि किसी फोल्डर से आ रहा है, white.svg इस फाइल का नाम लिख दो जो पब्लिक के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, खुद से उठा लेंगे। सही है, तो यहां तक इस वजह से ही मैं उस पर गया था। चलो वापस आते हैं इधर। तो व्हाइट लोगो तक तो हमने देख लिया कि एसआरसी के अंदर हमने क्या लिखा होगा, इसका पाथ दिया होगा। ठीक है, वो पाथ मिल गया होगा हमें, बिल्कुल मिल गया होगा ना भाई। जरा मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, सॉरी अलग जगह क्लिक हो गया। अच्छा, अभी इसको नहीं मिल रहा क्योंकि ये भी रन टाइम पे मिलता है। सही है, इसको यही समझ में आ रहा है कि यार वो इसके अंदर कोई फोल्डर के अंदर white.svg किधर है। सही है, वो रन टाइम पे इसने क्या किया, पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए कि वो पब्लिक में ही जा करके इमेज ढूंढेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस पे क्लिक करने से भी फाइल नहीं मिल रही। अच्छा, ये चीज नेक्स्ट पे नहीं है, नेक्स्ट पे ना डायरेक्ट क्लिक करो मिल जाती है फाइल, वो फाइल की पाथ पे ले जाता है। ठीक है, तो ये चीज व्हाइट के अंदर इन्होंने सॉल्व नहीं की है। चलो खैर, अच्छा अब आते हैं जरा आगे। इन्होंने फिर एक एंकर टैग बनाया है, जावास्क्रिप्ट, टारगेट, ब्लैंक, ये सारी चीजों से आप फैमिलियर है तो बताने की नीड नहीं है कि ब्लैंक क्या करता है, एसआरसी क्या करता है। ठीक है, हेलो व्हाइट, और यहाँ पे इन्होंने कुछ हेडिंग लिखे हुए हैं, बटन बनाया हुआ है। ठीक है, क्लास रीड डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन दी व्हाइट लोगो, और क्या किया हुआ है, कार्ड बनाया हुआ है हेलो व्हाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे की हुई है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, सेटअप काउंटर कहां पे कॉल किया है, वेयर इज दैट, यप सही है। तो सेटअप काउंटर पे हम आते हैं। सेटअप काउंटर के अंदर क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर काउंटर, ये कहीं ना कहीं काउंटर इन्होंने कॉल किया होगा, ये आईडी। सही है, तो क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि इस बटन के अंदर क्या रखवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा काउंटर। ठीक है, अब ये कहां पे मिलेगा आपको, आप अगर वापस जाते हैं काउंटर के अंदर तो आप देखोगे कि यहां पे हमने इवेंट लिस्नर किया था, ये इसीलिए किया था। सही है कि हम उस जो बटन है ना उसके अंदर हम क्या रखवा रहे हैं, इवेंट लिस्नर लिखवा रहे हैं। अगर आप देखो तो main.js के अंदर अगर आप वापस जाओ तो इसके अंदर कहीं पे भी ऑन क्लिक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो ऑन क्लिक हमने क्या करा है, एट्रीब्यूट सेट करा है, उसकी वैल्यू लगाई है, उसके अंदर फंक्शन चला करके काम अपना कंप्लीट कर दिया है। सही है, तो यहां तक आप लोगों को व्हाइट का स्ट्रक्चर समझ में आया।
किसी को कोई कंसर्न। अच्छा बहुत आसान कर दिया इन्होंने। पहले ना जैसे कि लास्ट क्लास में आई थिंक या पहले वाली क्लास में मुझे आप लोगों को ये पढ़ाना पड़ा था कि भाई वो किस तरीके से जो वो इंडेक्स और जेस के अंदर ये रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट बना और ये किस तरीके से उठाता है और यहाँ पे ये रूट कहाँ से आता है, फिर रेंडर कैसे कराता है। याद है JSX का थोड़ा मुझे आइडिया देना पड़ा था, सही है। लेकिन नाउ अब बहुत आसान हो गया है। ये कोड ऐसा होता है कि बच्चा पहले से फेमिलियर होता है, सही है। मतलब डेवलपर बेसिकली पहले से फेमिलियर होता है कि यार ये जो है ना वो ES6 का कोड बेस है, तो उसको पता होता है ये रख लो। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये पूरा कोड उठा करके हटा देते हैं, कर सकते हैं ना। और इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब बताओ कोई एरर आएगा ना, इसको ये काम मिलेगा, एरर नहीं आएगा। मैंने आईडी थोड़ी दी थी रूट की, नहीं दी थी। मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे जब हम रिएक्ट पढ़ना शुरू किया था, उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि रिएक्ट की तरह सोचो। रिएक्ट की तरह सोचो कि से क्या मुराद है, तुम यहाँ पे चलाओगे, फिर जा करके देखोगे, फिर रीलोड होगा, वो बताएगा कि इस लाइन पे एरर है। क्यों दिमाग तुम्हारे पास है ना, तुम खुद कंपाइलर बन जाओ, अपने कोड को सोचो कि यार यहाँ पे ना एरर आ गया, ये फाइल किधर है, ये फाइल किधर है, सही है। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारी एक्यूरेसी रेट बहुत बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी रेट क्या होती है कि वन टाइम में ही कोड तुम अच्छा लिखोगे, साफ लिखोगे और तुम्हें पता होगा ये चलेगा, सही है। तो जी मुझे राइम सर का जाना है, सिस्को पोर्टल में कराना है सर। राइम सर क्लास के बाद चलेगा ना सर, वो चलेंगे सर। अच्छा सिस्को किस ने नहीं किया, सर अनलॉक वाला सबने नहीं किया यार। हमारी क्लास में बताया। चलो मैं बात करता हूँ, सही है। अच्छा खैर वापस आते हैं इधर। अब आते हैं जरा हम बनाते हैं इसके अंदर, लेट सपोज कि मैंने एक काउंटर बनाया हुआ था, क्या मैं इसके अंदर कोई कंपोनेंट बना सकता हूँ? क्या हो गया, क्या कह रहे हो? मैं बुला लूंगा राहिम को, टेंशन नहीं लो, मैं नेक्स्ट क्लास में बुला लूंगा, वो आप लोगों को बता देगा कि किस तरीके से सिस्को के अंदर चीजें होती हैं, ठीक है। वो उसने शायद बात की हुई थी, तो छोटा बच्चा है ना, उसको मना भी नहीं करता हूँ, दिल टूट जाएगा, ये तो खैर, तो इस वजह से उसको भेज दिया है, सही है। तो टेंशन नहीं लेना, मुझे याद दिला देना कोई ग्रुप में, तो मैं राहिम को ना बोल दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आकर के वो पोर्टल फीस भी बननी होती 1500 या 1000 रुपए शायद। वो एक मसला हो फिर इनकी ईमेल जिन्होंने भेज जाती है उनकी ईमेल नहीं है, ईमेल नहीं है। अच्छा वो भी जो है ना वो इशू हो जाता है, नीचे से रिजॉल्व हो जाएगा। कौन सी क्लास, बोर हो गए हो क्या? मुझे रिजॉल्व नहीं हुआ, DN नंबर और अबे यार तुम तो गुस्से में बोल रहे हो यार। गुस्सा काम होता है। अच्छा चलो मैं राहिम को ना बुला लेता हूँ, सही है, मैं नेक्स्ट क्लास में बुला लेता हूँ। अभी असल में क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी अगर अभी बुलाया तो। मैं असल में चाह रहा हूँ कि आज की क्लास में हम एटलीस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में ना वो सब इश्यूज ना हो, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ सकते हैं। और तुम क्या कह रहे थे मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा, पड़ोसी? हाँ क्या कह रहे थे तुम, क्लास? हाँ क्लास कब है ना, क्यों खैरियत? 1 तो नहीं बजा अभी, तो 1 बजे जाना ना, 1 बज गए। तुमने पढ़ी भी है वाइट पहले से? हाँ तभी बोर हो रहे हो। एक ये मसला होता है कि जिसको पहले से आता है ना, मुझे भी बोरियत होती है पढ़ाते वक्त, यार ये क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या करें यार, वो सबका ख्याल करना है, ठीक है। तो खैर अच्छा मैंने क्या लिख दिया अभी इसके अंदर, हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, यहाँ तक क्लियर है, सही है। अच्छा इसको हम कहते हैं सेव और चलते हैं दोबारा। हेलो वर्ल्ड हमारा शो हो रहा है, कुछ CSS वगैरह अप्लाई दी हुई है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, बिल्कुल मिड पे हो रहा है। तो CSS अप्लाई करने के लिए हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम क्या कराते हैं, CSS को इंपोर्ट कराते हैं, याद है? तो किया मैं इन्होंने। अच्छा मैं क्या करता हूँ अभी, CSS को पूरे के पूरे CSS को कमेंट कर देता हूँ। अब ये वापस आ गया अपने उस पे कि चलो यार वापस आ जाओ। किसी ने बोल दिया है, मुझे आवाज आ गई है, किसी ने बोला औकात में। यार तुम लोग जो है ना बड़े फंटर होते जा रहे हो। अच्छा अब आते हैं जरा कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। SRC के अंदर आते हैं हम, जहां तक क्लियर है किसी को कोई क्वेश्चन या कोई भी कंसर्न तो प्लीज पूछ लेना, बाद में ये ना हो कि भाई वो मुझे कह रहे हैं कि सर वो कंपोनेंट क्यों बनाया था। हाँ सर ये वाइट क्रिएट प्रोजेक्ट में जो एक index.html के बॉडी में स्क्रिप्ट लोड हो रही है, रिएक्ट में तो नहीं हो रही। क्या
वाइट प्रोजेक्ट में आया मेंटेन प्रोजेक्ट HTML में, उसके नीचे स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है, तो इसमें जावा स्क्रिप्ट लोड हो रही है। हाँ, और जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें तो नो स्क्रिप्ट का उस पर स्किप नहीं था। नहीं, एक मिनट, ये क्या कहना चाह रहा है, जरा मैं सवाल तो समझ लूं। क्या कह रहे हो कि ये लिंक नहीं था, क्या नहीं था उसके अंदर? सर इसमें नो स्क्रिप्ट लिखा होता है, ये बताएं। कहाँ है नो स्क्रिप्ट? रिएक्ट प्रोजेक्ट जो बना रहे थे ना, नहीं, अच्छा ये नो स्क्रिप्ट, अच्छा, इनेबल जावा, अच्छा आसान हो जाए जरा। अच्छा, इनका सवाल ये है कि भाई हमने जब वाइड की फाइल बनाई है तो इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और हमारे पास जब बेसिकली रिएक्ट सीआरएम हम बनाए थे तो पब्लिक के अंदर जो HTML थी उसके अंदर नो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। इसमें डिफरेंस क्या है? तो यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। सही है, तो अभी देखते थे कि क्या डिफरेंस है। ये भी मैंने भी आज नोट किया है। सही है, चलो देख लेते हैं। नो स्क्रिप्ट वर्सेस स्क्रिप्ट इन रिएक्ट सीआरए, और वो क्या था? नो स्क्रिप्ट के अंदर किसके अंदर था? बेसिकली ये वाइट के अंदर था, सॉरी। उसमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल लोड हो रही है। हाँ, एक सेकंड हम देख लेते हैं, कोई इश्यू थोड़ी है। नो स्क्रिप्ट इन सीआरए, ठीक है। जरा देखते हैं कि ये चीज क्या है। ये मैंने भी नहीं देखा। किसी को पता है तो बता दो। असल में आपने जो वाइट बनाया है ये वनीला के लिए बनाया है, रिएक्ट के लिए बनाया है। ये सर आपने जो फ्रेमवर्क एक सेकंड यार, सारे इश्यू होगा, सबको पता है। कोई एक एक करके। हानि क्या बोल रहे हो? सर आपने जो फ्रेमवर्क सिलेक्ट किया ना सर, आपने वेनिला सिलेक्ट किया, रिएक्ट सिलेक्ट नहीं किया। रिएक्ट का नहीं बनाया। अच्छा, मैंने रिएक्ट नहीं बनाया था। ओह, रिएक्ट में भी ऐसा ही है। ठीक है, गुड है यार, गुड चेक। मैंने भी शायद उस वक्त जो है ना वो डिफॉल्ट पे जो था मैंने इंटेंट कर दिया था, है ना। मैंने उस वक्त बनाते वक्त ये चीज चेक नहीं की। चलो, वैसे शायद ये चीज मेरे लिए भी न्यू थी कि यार मैंने तो वैसे देखा ही नहीं यार, तुमने कैसे देख लिया? चलो गुड है यार। तो खैर, हमने एक चीज मिस्टेक की है। वो क्या की है कि हमने जब इसको प्रोजेक्ट बनाया ना तो वो शायद अपना डिफॉल्ट के ऊपर उसने रिएक्ट नहीं वो किया हुआ था, उसने वेनिला जेएस की हुई होगी सिलेक्ट। तो मे बी के शायद जो हमारी जो ऐप बनी है वो किस पे बनी है? वेनिला पे बनी है, रिएक्ट पे नहीं बनी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? नियर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये इसका रीजन शायद यही है। तो ये कि इसमें स्क्रिप्ट मिल रही है, उसमें नो स्क्रिप्ट थी। ठीक है, तो जरा चलो जल्दी से हम देख लेते हैं इस चीज को भी। कमांड क्या थी?
याद है किसी को? Create white additive इतना जहन में क्यों जोर डालता है? अच्छा एक चीज और, जरा पीछे जाना पड़ेगा हमें, वरना उसी के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तो करना नहीं है। npm create white @latest। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि white प्रोजेक्ट नहीं, इसका मैं नाम थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं कह देता हूं क्या कहें, react white। सही है, react white कह लेते हैं। अच्छा यहाँ पे इसने वेनिला सिलेक्ट किया हुआ है, ओ मैंने रिएक्ट नहीं किया। सही है, तो टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। SWC राउटर के साथ V7 नहीं, हम सिंपल वाला लेते हैं। सही है, अभी हमें इसकी भी नीड नहीं है। अच्छा चलो, ये बिल्कुल फौरन से बन जाती है, इसमें तो मसला ही नहीं होता। CD करते हैं, रिएक्ट वाइट npm i से पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, और आई थिंक ये भी हो गया। चलो हम वापस चलते हैं अपने फोल्डर पे, क्योंकि मुझे ना स्क्रीन मसला कर रही है, लेके नहीं जा रहा। अच्छा वाइट प्रोजेक्ट, वाइट हमारी रिएक्ट के नाम से बनी थी ये। सही है, अब इसके अंदर हम चलते हैं, कैंसिल CD ठीक है, npm run dev। इसको npm run dev नहीं मिला, npm i करते हैं, शायद आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो मे बी कि इसके नोड मॉड्यूल शायद इंस्टॉल नहीं हुए थे। तो हम अभी npm run dev करने से पहले npm i कर रहे हैं। सही है, अच्छा ये वही चीज है कि अगर आपके पास package.json नहीं मिलेगा तो वो चलाएगा कैसे? ठीक है, हाँ अब सही बना है, एसिड वगैरह आ गया, गुड है, गुड चेक यार। npm run dev नाउ, यस ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कि इसके अंदर वो चीज पड़ी हुई है जो ये कह रहे थे, किधर गया है HTML के नाम, स्क्रिप्ट इसके अंदर भी, लेकिन नो स्क्रिप्ट इसके अंदर भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर चल रही वो रिएक्ट ही है। ठीक है, अच्छा अब अगर रिएक्ट चल रही है तो आई थिंक कि आपके पास वो जो चीज थी जो मैंने अभी न्यू देखी थी वो भी शायद इशू नहीं करेगी, वो बेसिकली चल रहा होगा कंपोनेंट बेस ही। ठीक है, तो वो भी div विव के साथ नहीं चल रहा होगा। जरा देखते हैं इसको भी, वापस आते हैं src app.js, यस ठीक है, जबरदस्त हो गया। सही है, तो वो चीज मेरे लिए भी न्यू थी वैसे, चलो गुड है। अच्छा अब जो है वो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। सही है, तो हमने जितनी चीजें देखी थी ना काउंटर वगैरह, अब वो रिएक्ट के साथ देख रहे होंगे। सही है, अब आते हैं वापस इस काउंटर के ऊपर जल्दी से, काउंट। सही है, काउंटर, बस इन्होंने यहीं पे यूज करके इसको बना दिया। लास्ट टाइम शायद मैंने भी ये करके दिखाया था, हम बटन पे क्लिक कर रहे थे तो वो डाटा पास कर रहा था, और वो डाटा हम चेंज कर रहे थे, याद है? और अगर वो वैल्यू नहीं मिलती थी तो वो उसको चेंज कर देता था। ठीक है, तो हमने ये काम करके देखा हुआ है कि किस तरीके से हम सेट काउंट ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करते हैं और वो चल जाता है। सही है, अपडेट हो जाता है, फिर वो माउंट कर लेता है। सही है, तो ये वो सारी चीजें आ गई, गुड है। तो तुम लोगों ने ये पहले नहीं देखा था मिस्टर, तो बताया क्यों नहीं मुझे? यार मैं पता है कि मैंने बहुत दफा तुम लोगों को बताया कि होता है कि मैं ना भूल जाता हूँ। सही है, और मैं क्लास से पहले ना मेरी एक आदत है कि मुझे शायद ये भी याद नहीं आता कि यार आज पढ़ाना क्या। सही है, मैं आता हूँ सोचता हूँ कि कहाँ तक पढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता। आज मैं पढ़ा के जाऊंगा, बहुत मुश्किल है कि मुझे याद रहे नेक्स्ट क्लास में कि यार मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। सही है, मैं आता हूँ तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम लोगों ने अब तक ये चीज नोट नहीं किया कि मैं आगे के पूछता हूँ यार कहाँ तक पढ़ा था, यही किया था ना। तो मैं इसीलिए करता हूँ कि आगे बस याद है मुझे पढ़ाना है क्या है, वो तो मसला नहीं है, वो तो पढ़ा देंगे। ठीक है, इशू नहीं है। सही है, चलो खैर, तो बता दिया करो अगर कुछ ऐसी मिस्टेक, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए ना, कोई ब्लंडर, तो मुझे बता दिया करो। ठीक है, मैंने शायद तुम लोगों को पहले भी बताया कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार नहीं मैं ही ठीक हूँ।
ठीक है, जैसे भी इसने मुझसे पूछा था तो वो बात मैंने भी देखी नहीं थी कभी जिंदगी में, तो मैंने उसको बोला यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो फिर देखा मैंने क्या, वो तो हमने ऐप ही गलत डाउनलोड कर लिया। सही है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार मैं ही सही हूँ, आप भी ठीक है। अच्छा खैर, अभी तो हमने जो चीजें देख ली थी वो बिल्कुल सही है। एक काम ये करना, एक बार ना आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना पूरे कोड को। सही है, मैंने गो थ्रू करवाया था लेकिन वो कोड बेसिकली वैनिला जेएस का था, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। कहीं पे अगर फंसोगे तो उसको सवाल को लिख लेना या ग्रुप पे पोस्ट कर देना, मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना वॉइस में समझा दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज गो थ्रू करके आइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर ना हम बेसिकली कंपोनेंट बनाएंगे। मैं उसमें बना रहा था, उसके थ्रू भी हम वो काम कर लेते, लेकिन वही होता कि कहीं ना कहीं आकर के इशू होता। ठीक है, तो अभी हम कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट के थ्रू प्रॉप्स पढ़ेंगे हम। सही है, प्रॉप्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिएक्ट डॉम। सही है, रिएक्ट राउटर डॉम, पेज स्विचिंग। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद भी दिला देना। अच्छा, उसके साथ हम पढ़ेंगे स्टेट मैनेजमेंट के अंदर, कि स्टेट मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी सी चीजें हम करके देखेंगे कि जस्ट सपोज कि हमारा एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो वो फंक्शन किस तरीके से स्टेट के अंदर वैल्यू चेंज कराएगा। जस्ट सपोज इनपुट है, आसान कर देता हूँ, एक इनपुट के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो वो किस तरीके से इनपुट जो है ना आपके वेरिएबल में स्टोर होगा, स्टेट के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो हम ये 2-3 टॉपिक्स हमें देखने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मेरा इरादा ये था कि आज हम देख लें, लेकिन थोड़ा टाइम निकल गया। सही है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये चीजें देखेंगे। अगर मैं भूल गया तो बता देना। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन या पूछ लो अगर कोई चीज पूछनी हो। एक सेकंड यार, रिएक्ट थोड़े से टॉपिक निकल जाए, सही है, ताकि मैं उसमें कुछ काम वाम दे सकूं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट। अभी तक मैंने ना वो बड़ा असाइनमेंट नहीं दिया तुम लोगों को, वो छोटे छोटे से योर टर्न दिया है, कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं दिया है। सही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ये हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद इंशाल्लाह हम आ जाएंगे उस पर टैब इसके ऊपर। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, तो तुम बोलोगे सर मसला आ रहा है, साइबर का मैसेज आया था। अच्छा, वो तुमने मुझे बताया था, लेकिन मैं उस दिन ना एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो जरा मुझे दोबारा बताना, 1 मिनट रुको जरा। जो तुम्हें ऑर्डर आया था ना वो